उनमें से कौन सा मार्ग चुनना चाहे। हर व्यक्ति के जीवन में दो मार्ग मिलते हैं, दो मार्ग आते हैं, दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग धर्म का और एक मार्ग अधर्म का। एक पाप से युक्त मार्ग है, एक पुण्य से युक्त मार्ग है। दो मार्ग जीवन में आते हैं। आपने सुनी होगी कथा रामायण में, रामचरितमानस में, विभीषण जी के पास में, विभीषण जी के जीवन में दो मार्ग आए। एक समय में दो मार्ग आए। एक मार्ग तो वह था जो वो अपने कुल की, अपने भाई की, अपने परिवार की आन बान शान के लिए पाप का मार्ग चुनता। लौकिक दृष्टि में देखा जाए तो उसने परिवार का त्याग कर दिया, लेकिन पाप का मार्ग नहीं चुना। विभीषण ने धर्म का मार्ग चुना। तो विभीषण की भांति हम सबके जीवन में ये दो मार्ग हैं, एक पाप का, एक पुण्य का। अगर रावण की बात मान लेता विभीषण, अगर परिवारजनों की बात मान लेता, तो विभीषण को पाप का मार्ग अपनाना पड़ता। और पाप का मार्ग जिसने अपनाया उसका कुल परिवार सहित नाश हो गया, विनाश हो गया। रहा न को रोवनहार, कोई रोने वाला भी रावण के जीवन में नहीं बचा। रावण के परिवार में रोने वाला भी नहीं बचा। रहा न को कुल रोवनहार। विभीषण जी ने प्रारंभ में रावण के साथ में रह करके, उनके मंत्री के रूप में रह करके संघर्ष किया। पुण्य का मार्ग संघर्ष कराता है और अंततो गत्वा पुण्य के मार्ग में ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। पुण्य के मार्ग को अपनाने के बाद ही व्यक्ति को आनंद मिलता है। रावण की लात मिली विभीषण जी को तो राम जी की याद बन गई और राम जी के पथ पर, राम जी के मार्ग पर चलने के लिए राम जी के पास आ गए। और राम जी के पास आने पर राम जी ने जब पहली बार, प्रथम बार विभीषण को देखा और देख करके राम जी ने कहा, आइए लंकेश आइए। लंकेश रावण था, लेकिन विभीषण जी राम जी के पास आते ही राम जी ने उनको लंकेश की उपाधि दे दी। और मित्रता ऐसी हुई कि लंका का राज्य बाद में, पहले लंकाधिपति बना करके और अभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया विभीषण। तो धर्म में वह शक्ति है, वह ताकत है। धर्म के मार्ग में संघर्ष जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में विजय भी धर्म की ही होती है, पाप की नहीं होती। चाहे पाप कितना ही प्रभावशाली, पराक्रमशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन पाप का हमेशा डंका नहीं बज सकता। कुछ समय के लिए तो बच सकता है, लेकिन हमेशा पाप का डंका नहीं बज सकता। पाप करने वाला कुछ समय के लिए ऐश भोग सकता है, सारी सुख सुविधाएं भोग सकता है, लेकिन वो सुख सुविधाएं ही उस पापी व्यक्ति की मन को जलाती रहती है और सोचने के लिए बाध्य करती है कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं, क्या न करूं। लेकिन पुण्य आत्मा व्यक्ति सोचने की, समझने की कुछ बात ही नहीं रखता। सोचता है तो भगवान के लिए, सोचता है तो पुण्य के लिए, सोचता है तो धर्म के लिए, और करता है तो भगवान के लिए और करता है तो धर्म के लिए। तो पाप और पुण्य के दो मार्ग हमें मिलते हैं जीवन में। हमेशा गांठ बांध लो इसकी कि पुण्य को अपनाना है, पाप को नहीं। धर्म के मार्ग पर चलना है, कुमार्ग पे नहीं चलना, अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना। इसकी गांठ बांध लेनी चाहिए। जिसने इसकी गांठ बांध ली वह आनंद से भरपूर हो जाएगा, इस लोक में भी
और परलोक में भी। दोनों लोगों के मार्ग उसके खुले हो जाएंगे, दोनों मार्ग में उसके आनंद हो जाएंगे। इस जीवित रहते हुए इस शरीर से, इस जीवन में, और मरने के बाद में परलोक में भी उसका रास्ता साफ मिलेगा और परलोक गमन कर जाएगा। इहाम उत्र च मोदते, इहाम उत्र च मोदते, दोनों जगह ही आनंद हो जाएगा उसका। इसलिए जीवन में विभीषण की तरह रह करके धर्म को अपनाना है, पाप को नहीं अपनाना। और जिन्होंने पाप को अपनाया उनकी गति आप सब लोग जानते हो, आप देख चुके हो, आपने पढ़ा भी है। आज के जीवन में, आज के समय में पाप भी बढ़ रहा है, पुण्य भी कम नहीं है। लेकिन जो पुण्य आत्माएं पुण्य में लगी हुई हैं, उनसे जाकर के मिलो, उनसे पूछो तो बड़ा आनंद आएगा। और आप लोग भी पुण्य आत्माएं हैं जो इस पुण्य कर्म में सहभागी हो रहे हो, अपना दस्तक दे रहे हो, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो इस धर्म में, धर्ममय सत्संग में, धर्ममय कथा में। धर्म का आनंद आप ले रहे हैं। पुण्य के भागी तो आप लोग हैं। इस पुण्य के भागीदारी में जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का जो सारांश है वह यही है कि जीवन व्यतीत हो जाए लेकिन कभी पाप का मार्ग नहीं अपनाया जाए। पाप नहीं अपनाना, पुण्य का मार्ग अपनाना है। पुण्य का मार्ग अपनाओगे तो राम जी मिल जाएंगे। राम जी दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक है। परमात्मा बिल्कुल नजदीक है। भगवान हमसे तनिक भी दूर नहीं।